हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं सिंगल वी लुकअप विथ मल्टीपल रिजल्ट एट वंस। मतलब कि इस वीडियो में हम लोग वी लुकअप को स्मार्ट तरीके से यूज करेंगे। वो स्मार्ट तरीका क्या होगा ये मैं इस पूरे वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। सिंगल वी लुकअप मल्टीपल रिजल्ट मीन्स कि एक बार हम लोग जो है वी लुकअप को लगाएंगे और कई सेल्स में, हमारे मल्टीपल सेल्स में हमारा रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, जैसे इसका मैं डेमो आपको दिखाता हूँ। डेमो में क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी नेम सेलेक्ट किया, ठीक है, और हमारा रिजल्ट इन सारे सेल्स में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोई भी नाम मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इन सारे सेल्स में हमारा रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बार फार्मूला वी लुकअप को यूज किया है, लेकिन रिजल्ट हमारा कई सेल्स में आ रहा है। वी लुकअप का फार्मूला मैंने सिर्फ इस वाले सेल में यूज किया है, फिजिक्स वाले सेल में, लेकिन हमारा रिजल्ट जो है वो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, परसेंटेज, स्टेटस और ग्रेड सब में दिखाई दे रहा है। तो ये काम करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है मार्कशीट का। ठीक है, इस वीडियो को मैंने पहले भी बना रखा है, आप चाहें तो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन उसमें आपको दिख जाएगा कि ये मैंने कैसे परसेंटेज निकाला है, कैसे मैंने स्टेटस निकाला है और कैसे ग्रेड निकाला है। तो इसको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, यहाँ पर बस सिर्फ मैं फोकस करूंगा सिंगल वी लुकअप मल्टीपल रिजल्ट। ठीक है, तो कैसे हम लोग स्मार्टली वी लुकअप को यूज करेंगे, इस पूरे वीडियो में यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज, इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई भी नाम सेलेक्ट किया स्टूडेंट का, तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट सबका अलग अलग दिखा रहा है। ठीक है, तो ये काम करने से पहले मैं आपको जो है क्या करता हूँ, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस पूरे डेटा को मैं इरेज कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके। ठीक है, ताकि आपको शुरू से समझ में आए। तो ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया रेंज। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से क्लियर में जाके क्लियर ऑल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये डेटा खत्म हो चुका है पहले से। ठीक है, मैं इसको फिर से फॉर्मेट कर लेता हूँ सेलेक्ट करके, इसको मैं यहाँ से बॉर्डर दे देता हूँ, ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो अब ये हो गया खाली। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चूंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, इस नेम का ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें इस वाले सेल में चाहिए। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट ही बना लेता हूँ। तो मैं पूरे नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं इसे यहाँ पर कोई नेम दे देता हूँ, जैसे मैं स्टूडेंट दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका नाम स्टूडेंट लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट में हमारे स्टूडेंट नाम का एक कॉलम सेल आ चुका है। ठीक है, तो अब इसे हम यूज कैसे करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो देखिए अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस वाले सेल में मैंने क्लिक किया, डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद हम लोग डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, फिर से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ में जाने के बाद लिस्ट पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये हमने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। फिर से हम लोग सोर्स में जाएंगे। सोर्स में जाने के बाद हमें क्या करना है, F3 को प्रेस करना है। अब हमारा लिस्ट यहाँ पे पहले से दिखा रहा है, एक नेम है, एक स्टूडेंट है। तो हमने जो लिस्ट बनाया था उसका नाम हमने स्टूडेंट दिया था, तो यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। फिर से ओके करते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर छोटा सा ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी नेम हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो हमारे सेल में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये एक तरह का डेटा वैलिडेशन हमारा हो गया कि यहाँ पर हम कुछ दूसरा एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ भी अलग देंगे तो हमें एक मैसेज शो कर देगा, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैल्यू। ठीक है, तो इससे हमारा ये फिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने डेटा को वैलिडेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें वी लुकअप का यूज स्मार्ट तरीके से करना है कि कैसे हम लोग जो है एक सिंगल बार जो है हम फार्मूला दें वी लुकअप का और हमारा रिजल्ट सारे कॉलम में शो करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जो है पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इक्वल का निशान लगाऊंगा। ठीक है, इक्वल का साइन लगाया, फिर से मैं वी लुकअप दूंगा, वी लुकअप। ठीक है, हमसे पूछ रहा है पहला पैरामीटर जो है हमारा वो लुकअप वैल्यू का है कि किसके बेस पर हम लोग जो है वी लुकअप यूज कर रहे हैं, किसके बेस पर हम लोगों को रिजल्ट चाहिए।
ठीक है, ये हमसे बेस पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। तो लुकअप वैल्यू में हमारा जो है नेम होगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, ये हमारा लुकअप वैल्यू है, यही वो बेस है जिसके बेस पर हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब चूंकि ये सेल हमारा फिक्स रहेगा, हमें बार बार जो है जो लुकअप वैल्यू होगी हमारा इसी सेल से लेना है, तो इसे मैं फ्रीज कर देता हूँ, मैं इसे फिक्स कर दूंगा। फिक्स कैसे करूंगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं F4 प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये हमारा सेल फ्रीज हो गया। ठीक है दोस्तों, कॉमा लगाते हैं। अब हमसे पूछ रहा है दूसरा पैरामीटर टेबल एरे। तो टेबल एरे का मतलब ये है कि हमारा कौन सा टेबल होगा जिसमें से हम लोग जो है लुकअप वैल्यू को सर्च करके ले आएंगे। ठीक है, तो कौन से टेबल में हमारा जो लुकअप वैल्यू देखेगा। ठीक है, तो वो टेबल हमारा ये होगा जो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे यहाँ से नेम से शुरू करके आखिरी तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा टेबल भी फिक्स रहेगा, जो भी रिजल्ट आएगा तो इस टेबल के अंदर से ही आएगा। तो इसको भी हम लोग फ्रीज कर लेते हैं F4 प्रेस करके। ठीक है, ये मैंने F4 प्रेस कर दिया, हमारा टेबल एरे भी फिक्स हो गया। ठीक है, इसे कॉमा लगाते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। हमारा जो मेन मैजिक है, जो मेन हमारा स्मार्ट तरीके से हमने VLOOKUP यूज करना है वो यहीं पर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली चीज है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा कॉलम इंडेक्स नंबर ना देके मैं एक कॉलम्स नाम का फार्मूला यूज करूंगा, कॉलम्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कॉलम्स। ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया है, तो मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ, कॉलम्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ऊपर के दो कॉलम को सिलेक्ट करना है, केवल दो कॉलम, नेम और फिजिक्स। ये दोनों कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये C7 जो हमारा नेम वाला कॉलम है इसको मैं फिक्स कर दूंगा, फ्रीज कर देते हैं इसको F4 प्रेस करके। तो ऐसा किया हमने क्योंकि कॉलम जो हमारा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने पहले वाले कॉलम को फिक्स कर दिया। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये दूसरा कॉलम है D7 ये हमारा बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, तभी तो हमारा आखिरी तक रिजल्ट आएगा कि हमारा जो कॉलम है वो कॉलम चेंज होता रहेगा। D7 पहला वाला कॉलम फिक्स रहेगा, दूसरा वाला चेंज होता रहेगा। ठीक है, आखिरी तक। तो इसलिए मैंने इसको फ्रीज नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियरली समझ में आया। तो अब इसको मैं ब्रैकेट लगा के बंद कर देता हूँ, फिर से मैं कॉमा लगाऊंगा। अब हमसे पूछ रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, लगभग में आपको आंसर चाहिए या एकदम क्लियर एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो क्लियर एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग 0 लिखते हैं, ये मैंने 0 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक बार में कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा सारे कॉलम में रिजल्ट आ चुका है। जैसे संजय मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो संजय का रिजल्ट यहाँ फिजिक्स में 46 आया। देखते हैं यहाँ संजय का कितना है फिजिक्स में, ये रहा 46। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में 24 है। ठीक है, मैथमेटिक्स में 77 है, इंग्लिश में 88 है, हिंदी में 76 है। इस तरह से परसेंटेज इसका जो है 62.2 है और ये इसका स्टेटस फेल है। ठीक है, तो यहाँ पे फेल दिखाई दे रहा है और ग्रेड इसका B है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्मार्टली हमने जो है VLOOKUP को यूज किया कि सिंगल बार मैंने VLOOKUP फार्मूला लगाया और इसका मल्टीपल रिजल्ट मैंने मल्टीपल सेल्स में दिखा दिया। तो यहाँ तक मुझे क्लियरली उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने स्मार्ट तरीके से VLOOKUP को मल्टीपल रिजल्ट के लिए यूज किया। तो आप इस फार्मूले को बहुत सारे जगहों पे ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास 1000 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, 1000 एम्प्लॉयज में किसी सिंगल एम्प्लॉय का अगर सारा डिटेल आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ उसका नेम या फिर आप जो है एम्प्लॉय ID दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नाम मैं सिलेक्ट करूंगा उसका सारा डिटेल बाकी सारे सेल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक बार सिंगल फार्मूला यहाँ पे दिया VLOOKUP और बाकी सबका रिजल्ट आ गया। तो ये हुआ हमने सिंगल VLOOKUP विथ मल्टीपल रिजल्ट इन मल्टीपल सेल्स, ये सीखा।
तो इसे आप स्मार्ट वीलुकअप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्टली हमने वीलुकअप को यूज किया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलते रहें। और एक बात और कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कहीं भी आपको क्लियरली नहीं समझ में आया, या फिर आपको जो है लगता है कि कोई नया वीडियो बनाना चाहिए, कोई नया टॉपिक आपके पास हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं और मैं उस पर नए वीडियोस बनाऊंगा एकदम क्लियर एग्जांपल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।